बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें, जिसमें पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक है। इस ख़बर में आपको ये बताएंगे कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ कौन सा नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, उसका मकसद क्या है, मामला क्या है। इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक। इस खबर की पहले तो तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर फ़ैसला आप नाज़रीन करेंगे कि क्या ये इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है, नॉर्मल ख़बर है, बुरी खबर है या बुरी तरीन खबर है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमारे एक मोहतरम नाज़िर की तरफ से सवाल पूछा गया, व्यूअर की तरफ से। आपको वो सवाल बताते हैं और फिर उस सवाल का जवाब भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो मेरा जवाब होगा। सवाल नाज़रीन ये पूछा गया कि इमरान वसीम साहब, आप अपने हर प्रोग्राम में, हर व्लॉग में ये कहते हैं कि आज मैं अपने नाज़रीन के साथ दो बड़ी ख़बरें शेयर करूँगा, तीन बड़ी ख़बरें शेयर करूँगा, एक बड़ी ख़बर शेयर करूँगा। तो सवाल उन्होंने ये पूछा कि क्या ये बड़ी ख़बरें शेयर करने का ठेका इमरान वसीम साहब क्या आपने उठा रखा है। तो नाज़रीन, इसका मुख्तसर सा सवाल ही है कि डॉक्टर का काम जो है वो मरीज़ को चेक करना होता है, शफा देना अल्लाह का काम है। और सियासतदान का काम जो है वो आवाम को उम्मीद दिलाना होता है, उनके साथ वादे करके उन उम्मीदों को पूरा करना, उन वादों को पूरा करना होता है। ये अलग बहस है कि सियासतदान जो अपने वोटर के साथ वादा करके आते हैं, कितने सियासतदान उन वादों को पूरा करते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर क्रिकेटर की बात करें, अगर वो बाउलर है तो उसने विकटें लेना होती हैं, बॉलिंग करना होती हैं। बैट्समैन है तो उसने रन्स बनाना होते हैं। तो साफ़ी का काम भी अपने, जैसे हम अगर यूट्यूब पे वीलॉग कर रहे हैं, अपना एक चैनल चला रहे हैं, तो हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई नई खबर लेके आना हमारा काम है, हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो हम खबर शेयर करते रहेंगे, बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आप नाजरीन का ये अख्तियार है कि आप हमारे प्रोफेशन पे तो सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, जो खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं उसके साथ इत्तफ़ाक़ आप करें, इत्तफ़ाक़ आप ना करें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी, आपका अपना इस्तेहक़ाक़ है। अब आ जाते हैं जो जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक़ हमारी पहली खबर है, उस खबर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले आपको खबर सुना देते हैं, उस खबर के अंदर फिर प्रोपेगेंडा क्या है, उस प्रोपेगेंडे पे आगे चल के कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ एनालिसिस भी है, वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ैसल साहब, आप ये जानते हैं कि 13 अप्रैल को जो एक पार्लियामान की जानिब से कानून पास किया गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के नाम से, 2023 के नाम से, उस कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आईं। दरख्वास्तों पर 13 अप्रैल को पहली समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर अमल दरामद रोक दिया, उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। तो 13 अप्रैल के बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो 18, 19, 20 का अदालती हफ्ता था, 13 वाले हफ्ते में तो जज साहब बैठे थे, ग़ालिबन बुध के रोज़ समाअत हुई थी। लेकिन उससे जो अगला हफ्ता था, जज साहब काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे, उन्हें बेंच नहीं दिया जा रहा, उनके सामने मुकदमा समाअत के लिए लगाए नहीं जा रहे। तो अब छठा हफ्ता शुरू हो चुका है और ये सवालात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं, मज़ीद शदीद होते जा रहे हैं कि क्या वजह है कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब को ना बेंच दिया जा रहा है, ना उनके सामने मुकदमात समाअत के लिए फ़िक्स किए जा रहे हैं। तो पहले ये खबर सुन लें। इस खबर में नाज़रीन ये कहा गया है, मैं अपने मोहतरम दोस्त साफ़ी का नाम नहीं बताऊँगा, इसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ैसल 6 हफ्ते से बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे। जस्टिस काजी फ़ैसल अपनी मर्ज़ी से, उस साफ़ी ने कहा कि मैंने पता चला लिया कि जज साहब क्यों बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। जस्टिस काजी फ़ैसल अपनी मर्ज़ी से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। अब इसी खबर के अंदर बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन मौजूद है और मैं इसे एक प्रोपेगेंडा, एक कैंपेन समझता हूँ जो जस्टिस काजी फ़ैसल के ख़िलाफ़ चलाने की, उन्हें मलाइन करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब इसके अंदर जो दूसरा जुमला है, जस्टिस काजी फ़ैसल की 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस के साथ तलब कलामी हुई। चीफ जस्टिस चैम्बर में होने वाली तलब कलामी के बाद साथी जज जस्टिस काजी फ़ैसल को बाहर ले गए। जाते जाते जस्टिस काजी फ़ैसल ने कहा कि मैं काम नहीं करना चाहता। अब ये जो जज साहब का कहना है मैं काम नहीं करना चाहता, अगर चीफ जस्टिस साहब आज भी जस्टिस काजी फ़ैसल का बेंच बना दें, उनके साथ उनके सामने मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, तो जज साहब जो हैं वो एक हफ़्ता तक कोई बीमारी का बहाना बना के उज़र पेश कर सकते हैं, केसेस सुनने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन 6 हफ्तों का वक्फा डालना और 6 हफ्ते तक केसेस ना सुनना, जज साहब इनकार नहीं कर सकते। आगे आप सुने इस खबर में क्या कहा गया। जस्टिस काजी फ़ैसल हर हफ्ते रजिस्ट्रार को अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह करते हैं। जस्टिस काजी फ़ैसल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह करते हैं। चैम्बर वर्क का नहीं कहते कि मैं अदम दस्तयाब हूँ, मेरी दस्तयाबी नहीं है।
इसमें एक और बड़ी अहम कंट्राडिक्शन है, एक जुमला और पढ़ दूँ फिर कंट्राडिक्शन भी आपको बताते हैं। जस्टिस काजी फायसा की जानिब से रजिस्ट्रार को बजरिया टेलीफोन आगाह किया जाता है अपनी अदम दस्तियाबी के हवाले से। अब आप नाज़रीन मुझे बताएं कि जस्टिस काजी फायसा जो मुख्तलिफ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ जारी कर चुके हैं, उसका एक सर्कुलर जारी किया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने, जिसमें जस्टिस काजी फायसा के फैसले का जो इफेक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसे यूँ कह लें कि कलअदम कर दिया गया। उस रजिस्ट्रार के खिलाफ जस्टिस काजी फायसा ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, अटॉर्नी जनरल को, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, कि ये जो रजिस्ट्रार है ये इंतज़ामी साइड पे जो जुडिशल ऑर्डर हैं सर्कुलर जारी करके उन्हें नलीफाई कर रहा है। तो क्या ऐसे रजिस्ट्रार के खिलाफ, जिसके खिलाफ जस्टिस काजी फायसा के कई एतराज़ात मौजूद हैं, खतूत मौजूद हैं, जुडिशल ऑर्डर्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं आना चाहिए, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी दो अलग अलग सतून हैं, रजिस्ट्रार जो है वो जुडिशल साइड से आना चाहिए, अपना कोई एक जज हो नीचे से जो एडिशनल सेशन जज हो, सेशन जज हो, उसको रजिस्ट्रार बनाया जाए। तो क्या जस्टिस काजी फायसा जिसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं उसको फ़ोन करके कहेंगे कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ? तो ये नाज़रीन इसी खबर के अंदर कंट्राडिक्शन मौजूद है। लेकिन ये जो खबर जिस तरीके से चलाई गई है, नज़र आ रहा है कि जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि वो केसेस खुद से सुनना नहीं चाहते, वो बेंच में बैठना नहीं चाहते, वो 12 लाख 15 लाख तनख्वाह लेते हैं, 20 लाख तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो केसेस नहीं सुनना चाहते और आवाम का पैसा एक्सचेकर से तनख्वाह की मद में हासिल करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो जिम्मेदारी जैसा पूरी नहीं करना चाहते। तो ये एक किस्म का एक प्रोपोगंडा और उनका एक नेगेटिव जो है इमेज बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब मेरे ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, मैं आपको इतना कन्फर्म कर सकता हूँ कि यह खबर गलत है, इस खबर में हकीकत नहीं है और मैंने कंट्राडिक्शन भी इस खबर के अंदर बता दी है। और जो हसनात मलिक साहब ने वीलॉग किया था, हमारे साफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बात के साथ मैं इत्तफाक करता हूँ कि अब इस मामले के ऊपर जस्टिस काजी फायसा साहब को एक ख़त लिख के चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखना चाहिए और इस मामले के हवाले से उन्हें कहना चाहिए कि आप इस मामले की वजाहत करें कि क्या मुझे बेंच दिया नहीं जा रहा है या मैं बेंच ले नहीं रहा और मामला क्या है। तो ये सूरत जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि जितना अरसा तक जस्टिस काजी फायसा बेंच में नहीं बैठेंगे या इस तरह के प्रोपोगंडे, इस तरह की कंपेन जो है वो जज साहब के खिलाफ जो है, वो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे हमारे एलिमेंट मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ बात करने का मौका चाहिए, वो शुरू हो जाते हैं और बला बला जिनके पास कोई ख़बर नहीं होती और वो उसको एक नए रंग के साथ, नए एंगल के साथ जज साहब के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है वो एक कंपेन, एक प्रोपोगंडा करना शुरू कर देते हैं। और ये भी बात दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, सुप्रीम कोर्ट बार की राहदारियों में, पाकिस्तान बार काउंसिल की राहदारियों में ये बातें होती हैं कि जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, उस वजह से बेंच नहीं मिल रहा। एक हफ्ते की दरख्वास्त तो थी, जो चीफ जस्टिस के अपने चैम्बर से ज़रा ये बताते हैं कि एक हफ्ते की दरख्वास्त थी कि मुझे बेंच में शामिल ना करें। उसके बाद जज साहब का कोई ऐसा ऑर्डर, कोई राब्ता कि मैं बेंच में नहीं बैठूंगा, बल्कि अगर अदम दस्तयाबी भी हो, जब दस्तयाब ही नहीं, जब जज दस्तयाब ही नहीं है तो चैम्बर वर्क उसको कैसे दिया जा सकता है? यानी जब ये कह रहा है कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए, मुकदमात के लिए, इसका मतलब वो छुट्टी पे चले गए हैं, कोई और वजह है, तो वो चैम्बर वर्क भी नहीं कर सकते। तो ये जज साहब के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पर भी एक ख़त जो है अगर आ जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब इमरान खान साहब के खिलाफ बुरी खबर क्या है? एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ज़मान पार्क के इतराफ़ में रास्ते थे जो PTI की जानिब से बंद कर दिए गए थे, रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, रात गए ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के नतीजे में जो रास्ते बंद किए गए थे, जिसकी वजह से ज़मान पार्क के जो मकीन थे अतराफ़ के, वो भी परेशान थे, वो भी मसाइल का शिकार थे। तो वो तमाम रास्ते, तमाम बंदिशें, जो रुकावटें थी, उनको ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़िर खान साहब से मुतल्लिक़ खबर सामने आई है कि उनके कोई मैदे में कोई तकलीफ़ हुई थी, उन्हें कैंसर हॉस्पिटल ले जाया गया शौकत खाना में, तो वहाँ पे उनका मुआयना किया गया और खान साहब बेहतर हैं, खान साहब की तबीयत बेहतर है। इसके अलावा नाज़िर एक और ख़बर है, वो ख़बर भी आपके साथ शेयर करके असल मुद्दे के ऊपर आते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो आशियाना का मुकदमा था, उस केस में नैब ने आज एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी है। और रिपोर्ट नाज़रीन क्या है कि जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी गई है कि जो आशियाना का स्कैंडल बनाया गया, रेफरेंस बनाया गया, उसमें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी साबित नहीं है उन्होंने कोई ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा हासिल किया है। और ये भी कहा गया कि बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे मुतल्लिक़ कोई इसी किस्म के जो इल्ज़ामात के ज़ाती फ़ायदा, किसी को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाया गया है, ऐसे इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ नाज़रीन बुरी खबर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। अच्छा नाज़रीन एक और ख़बर भी आ गई, ये एक ख़बर है नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये आप सुन लें। साबिक़ अमरीकी सेनेटर हैं जॉन बोल्टन,
उनका इमरान खान के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इन्होंने नाज़रीन ये कहा कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमरीका ताल्लुकात में तनाव का सबब हैं। यानी वो अमेरिका जिसके खिलाफ इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारी हुकूमत यहाँ पे अमेरिका ने गिराई है, आज वही अमेरिका खान साहब को रेस्क्यू कर रहा है। आज वही अमेरिका खान साहब के हक़ में बयानात दे रहा है जिस अमेरिका को इमरान खान साहब ने मलाइन किया, जिस अमेरिका के खिलाफ खान साहब ने पता नहीं कितने बयानात दिए। तो आज अमेरिका का एक सेनेटर कह रहा है कि इमरान खान के साथ नारवा सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में तनाव का सबब है। तो ये भी एक बड़ी अहम खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, खान साहब को बुलाया गया था 18 मई को नैब में जो उनके खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट का केस है। खान साहब खुद पेश नहीं हुए, खान साहब की अहलिया पेश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया था कि दो ऑप्शन है नैब के पास। एक ऑप्शन हमने आपको बताया था कि नैब के पास ये है कि खान साहब को नया तलबी का नोटिस जारी कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्योंकि हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि खान साहब को जो ज़मानत दी जा रही है अगर वो उसकी वायलेशन करते हैं तो नैब जो है उस वायलेशन के ऊपर खान साहब के ख़िलाफ़ मुतल्लिका अदालत से खान साहब की बेल कैंसिलेशन के लिए रिजू कर सकता है। तो नैब ने फैसला यह किया है कि बजाय इसके खान साहब की बेल कैंसिल करवाई जाए, खान साहब को तलबी का एक नया नोटिस जो है वो नैब की जानिब से खान साहब को ज़मान पार्क में वसूल करवा दिया गया है। नैब की टीम जो नोटिस नाज़रीन रिसीव करा के उन्हें गई है, उस नोटिस के अंदर एक नाज़रीन नई चीज़ शामिल है। यानी वो नई चीज़ नाज़रीन ये है कि खान साहब के असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं कि खान साहब ने 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जितने भी उनके असासे हैं, जो असासे बनाए हैं, जो असासे ख़रीदे हैं, अपने असासे फ़रोख्त किए हैं, किसी को गिफ्ट किए हैं या गिफ्ट हासिल किए हैं, तमाम असासों की तफसीलात नैब ने तलब कर ली है। और इसमें बज़ाहिर ही लगता है कि अब मामला जो अल-कादिर ट्रस्ट का था वो तो मामला अलग से अलग केस चलेगा, तोशा खाना का अलग से खान साहब के खिलाफ तहकीकात चल रही है, लेकिन लग ये रहा है कि अब खान साहब के खिलाफ आमदन से ज़्यादा साजात का कोई नया केस भी इमरान खान साहब के खिलाफ नैब में बन सकता है। क्योंकि जो नोटिस भेजा गया उसमें खान साहब से ये भी पूछा गया है, खान साहब की अहलिया से पूछा गया कि मलिक रियाज से आपने कोई तोहफ़े हासिल किए हैं, कोई तोहफ़ा मलिक रियाज हुसैन ने आपको दिया है। तो ये जो इस किस्म के सवालात हैं जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं, असासों से मुतल्लिक हैं, मलिक रियाज से तोहफ़े देने से मुतल्लिक हैं, तोहफ़े हासिल करने से मुतल्लिक हैं, तो प्रीमा फेशी लग रहा है कि खान साहब के खिलाफ नैब का तीसरा केस भी बन सकता है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम था। इजाज़त। अच्छा देखते हैं 23 को खान साहब को बुलाया गया है, क्या खान साहब पेश होते हैं या फिर खान साहब उसी तरह का तहरीरी जवाब जो है वो नैब के ऑफिस में भिजवा देते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।